हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट एक ऐसी की गई है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो तीनों रिफॉर्म बिल्स हैं उनको वापस लेने की घोषणा की गई है और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्र से माफी भी मांगी है। इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली बीते 2 सालों में हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे। रिफॉर्म बिल के आने के बाद में फार्मर्स ने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया। हालांकि जो मेजर सेंटर था वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ऑलमोस्ट सारे देश से इस रिफॉर्म बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। हालांकि इस रिफॉर्म बिल के दौरान हमें बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट देखने मिले। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक हमारे गृह मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने प्रॉपर तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कई सारे किसानों की हत्या कर दी। और बाद में हमने देखा कि वो जो उनके बेटे थे उनको बचाने की भरसक प्रयास राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। हालांकि ऐसा नहीं कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एक ऐसा मामला पहली बार किया हो। हाथरस कांड में भी हमने देखा था कि वहां पर भी जो विक्टिम्स को बचाने के बजाय वहां पर हाथरस कांड में जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने की कोशिश की गई और साथ में पुलिस के द्वारा बहुत ही घटिया रवैया वहां पे दिखाया गया और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के इस घिनौने कृत्य की ऑलमोस्ट पूरे देश में नहीं विश्व में निंदा हुई। तो ऐसे मामले हमने, जो ये सरकार है उसका हमने एक जगह नहीं कई जगह देखे हैं जहां पर उनका जो रवैया रहा है काफी निंदनीय रहा है। रिफॉर्म बिल के बारे में यदि हम देखें तो रिफॉर्म बिल में बीते 2 सालों से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी कि रिफॉर्म बिल जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। हमारे देश का जो पूंजीपति तबका है उसके लिए जरूर बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, लेकिन जो हमारे देश का जो गरीब तबका है उसके लिए समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई कई स्कीम जो है फ्लॉप साबित हुई। जैसे कि उन्होंने सिलेंडर तो लोगों को देने की बात की, लेकिन सिलेंडर में जो गैस है उसकी जो कीमत है बीते सालों में हमने आसमान को टच करते हुए देखी। जो कीमत कभी 400 रुपए होती थी उसको बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया। तो जो इनके द्वारा स्कीम चलाई गई थी लोगों को सिलेंडर देने की, वो स्कीम बाद में फ्लॉप साबित हो गई। लोगों ने सिलेंडर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि उसमें गैस भराने के लिए उनके पास प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं थे। तो ये सारे इंसिडेंट हमने इस सरकार के देखे जो काफी पेनफुल रहे हैं। विजन की कमी देखने के लिए मिली और साथ में देखने के लिए मिला कि हमारे देश में आज भी हमने कई सारी जगहों में देखे कि प्राइवेटाइजेशन इतना अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। ऐसी कंपनी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है जो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। यदि हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसे कौड़ियों के दाम पे बेचने की तैयारी पूंजीपतियों को हो रही है। IOCL, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनको कौड़ियों के दाम पे बेचने की कोशिश की जा रही है जो आज भी काफी शर्मनाक है और इसमें सरकार को जरा भी चिंता नहीं है, सरकार को जरा भी सर्व नहीं है। दे आर डूइंग इट ओपनली। सोचिए, एक कंपनी तकरीबन सपोज करिए 300 करोड़ रुपए का मुनाफा देती है और आप उसको 1000 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने एक प्रकार से अपने एसेट को बेच दिया। आने वाले सालों में शायद सरकार के पास बेचने के लिए शायद कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए निंदनीय है। और इतना जो प्राइवेट हैंड्स हैं उसको इतना मजबूत आप करते हो तो आने वाले कल में देश में जो डेमोक्रेसी है वो भी खतरे में पड़ सकती है, ऐसा हमारी उम्मीद है। आप ये क्या राय आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है रिफॉर्म बिल, इट वॉज अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट। बीते कुछ सालों में हमने देखा कि सरकार का जो एक कहते हैं ना एक इनर्शिया वाला जो एटीट्यूड है वो अलग ही देखने के लिए मिला। यहां पर सरकार ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, हम इस रिफॉर्म बिल को कैंसिल नहीं करने वाले हैं। जो कि हमारे देश में जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं और उनका इन्वेस्टमेंट खराब ना हो जाए इसलिए हम इस रिफॉर्म बिल को वापस नहीं ले सकते। दिस व्हाट गवर्नमेंट हैव सेड। नाउ इसके बाद देखा जाए तो ये फार्मर्स जो है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों के जो फार्मर्स उन्होंने कैंपेनिंग किया। दिल्ली बॉर्डर में आपको ये प्रोटेस्ट देखने मिला। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को शायद ये चीजें पसंद ना आए जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात सच्चाई है। आपको ये चीज गले से नीचे उतारनी पड़ेगी बिकॉज ये समझिए एक घुट्टी है जो आपको ये समझनी पड़ेगी। अब यहां पे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट लाया गया था 2020 में, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 में लाया गया, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 लाया गया। तो एक्ट के नाम तो ऐसे रखे गए जैसे कि पूरा का पूरा बेनिफिशियल हो, लेकिन कमाल की बात है जब उस एक्ट के आउटकम की बात की गई तो वो आउटकम जो है खराब रहे। हालांकि यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने देश से माफी मांगी है, लेकिन कमाल की बात यह है कुछ चीजों की जो माफी होती है ना, यू नो दैट थिंग कि हजारों डेथ हो गई, 1000 से अधिक जाने हमारे देश में रिफॉर्म बिल के चलते चली गई। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जरा भी दुख नहीं हुआ। आज डेट पे जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन सर पे हैं और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में शायद उनकी सरकार नहीं बन पाएगी और इसके चलते उन्होंने घड़ियाली आंसू ही बहा दिए। दिस इज हाईली पेनफुल। ऐसी चीजें जो हैं कई बार गले से नीचे नहीं उतरती हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ता है। इस बिल के दौरान हमने एक नहीं बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे जो सरकार के अमानवीय कृत्य को दिखाते हैं। सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसने फार्मर्स के ऊपर चढ़ा दिया गया,
उसमें लोगों की हत्या हो गई। उसके थोड़ी देर पहले हमारे जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए जो सामने वाले को डराने धमकाने की बात करता है। मतलब देखिए हमारे देश में जो मिनिस्टर्स हैं वो इतने इररिस्पॉन्सिबल वर्ड्स का इस्तेमाल करते पाए गए, लेकिन कमाल की बात है सरकार ने वहां पर चूं से चा नहीं किया। तो ये चीजें हमें दिखाती हैं कि सरकार का जो एक कह सकते हैं एक ऐसा रवैया जो घोर इररिस्पॉन्सिबल है, इसकी तो पूरे देश में निंदा हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है यह खतरा है। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री मोदी खुद भी डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को कई बार हम कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं और ये चीजें गलत है। यदि हम बात करें अपने अधिकारों की, हमारे देश में इवनली हमारा देश तो डेमोक्रेसी में बाद में आया। अमेरिका में देखें तो वहां पर डेमोक्रेसी पहले आई, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि वहां भी कुछ लोगों ने सत्ता के मद में इतना चूर हो गए। ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इवनली वहां के जो पार्लियामेंट है उसमें भी प्रॉपर तरीके से अमानवीय कृत्य कर दिया। और कमाल की बात है यहां पे हमारे देश के कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी प्रशंसा कर डाली। ट्रंप की प्रशंसा में कुछ लोग इतने मस्त थे कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि सामने वाला डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में इतने सारे स्टेप ले रहा है। देखिए आपको लग सकता है कि हमारे देश में जो पूंजीपति तबका मजबूत होने से आप मजबूत हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली हमारे देश का जो कमजोर तबका है वो बेसिकली सपोज करिए किसी की किराने की दुकान है और किराने की दुकान है और हमारे देश से पूंजीपति तबका बहुत मजबूत हो जाता है। सपोज करिए फॉर टाइम बिंग मान लीजिए कोई भी कंपनी फ्लिपकार्ट बहुत मजबूत हो जाती है, तो उससे जो किराने की दुकानें हैं उनका यूज कम हो जाएगा और वो किरानों की दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं जिनकी खुद की दुकानें हैं वो कल की डेट पे कहीं पे एक मॉल में एक नौकर के रूप में काम करते नजर आएंगे। क्या ये अच्छी बात है? तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में जो बिजनेस क्लास है उसको आप प्रमोट ना करें, लेकिन हमारे देश में जो बेसिक लेवल के जो लोग हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, सरकार को उनके सपोर्ट के लिए भी काम करना चाहिए। सरकार को यहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव करने के बजाय सरकार को देखना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। लॉन्ग टर्म में अगले 10 साल 20 साल 25 साल में कोई चीज सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके द्वारा किए काम है वो हमारे देश में एक बहुत बड़े तबके को गुलाम बना देगा या मजदूर बना देगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर किसी का विकास हो और हर किसी का डेवलपमेंट हो। बस नारे लगाने से बात नहीं बनती, मतलब ग्राउंड लेवल पे हम चाहते हैं उसको इंप्लीमेंट भी किया जाए और तब इंप्लीमेंट होगा जब वो नजर आएगा कि आप कर रहे हो। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे देश में जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हमारे देश में एसएससी की यदि हम बात करें, एसएससी का एम्प्लॉयमेंट जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी खराब है। आज तक सरकार ने यह तक नहीं कर पाया कि एसएससी में एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइज बॉडी बनाई जाए जो एग्जाम टाइम से कंडक्ट करा पाए। स्टेट पीएससी की हम बात करें तो एमपीपीएससी जो है पिछले कई सालों से यदि हम देखें तो उनका जो रवैया है वो खराब रहा है। 2019 के मेंस का रिजल्ट अब तक नहीं आया है, 2020 के प्रीलिम्स का रिजल्ट अब तक नहीं आया है, 2021 के नोटिफिकेशन का तो पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिल रही हैं जो सरकार की तरफ से ये काफी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को दिखाती है। आपके इस पे ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।